7 अक्टूबर को यह जंग शुरू हुई थी और आज 25 नवंबर है। 1.5 महीना इस जंग को हो चुका है और गाजा पट्टी के लोगों के लिए अभी तक एक भी खुशी का जो पैगाम है, खुशी का जो माहौल है, वह पूरी तरीके से लोग भूल गए थे। लेकिन ये जो टेम्परेरी ट्रूस हुआ है, टेम्परेरी सीज फायर हुआ है, इसके बाद लोगों में हंसी दिखाई दी, लोगों के चेहरे कहीं कहीं पर खिले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गाजा पट्टी से कुछ अहम जानकारी और इसराइल के मुताबिक भी और सऊदी अरब से भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। अब तक जो फिलिस्तीन मदद पहुंचाई जा चुकी है सऊदी अरब की तरफ से, वह काफी बड़ी मात्रा में पहुंचाई जा चुकी है। अब तक 18 एरोप्लेन फर्स्ट एड के पहुंचाए जा चुके हैं और 19वां एरोप्लेन आज अबू आरिश एयरपोर्ट जो कि इजिप्ट के अंदर है वहां पर पहुंच जाएगा। बाय एयर ही नहीं, समुद्र के जरिए भी अब सऊदी अरब फिलिस्तीन के लोगों की मदद कर रहा है। पहला पानी का जहाज आज रवाना हुआ सऊदी अरब से, जो कि इजिप्ट के पोर्ट पर पहुंचेगा और वहां से फिलिस्तीन तक पहुंचाया जाएगा। ये जो पानी का जहाज था, जो शिपमेंट था, इसमें लगभग 1050 टन सामान है मदद का, जिसके अंदर खाने से लेकर ब्लैंकेट, स्लीपिंग बैग, पहनने के कपड़े और बहुत सारे मेडिकेशंस के सामान हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में सऊदी अरब से लगातार मदद भेजी जा रही है। एम्बुलेंसेस भी भेजी जा चुकी हैं और 18 फर्स्ट एड के प्लेन भी अभी तक भेजे जा चुके हैं। क्योंकि ये 4 दिन का ट्रूस जब से लागू हुआ है तो गाजा पट्टी के अंदर मदद पहुंचाना अब आसान हो गया है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में सऊदी अरब अब फिलिस्तीन के लोगों की मदद कर रहा है। वहीं हम ट्रूस की कुछ अहम जानकारी की बात करें, जो ये 4 दिन का सीज फायर हुआ है। फिलिस्तीन के एक एनजीओ के मुताबिक अब तक 39 प्रिजनर्स को, यानी कि जो 39 फिलिस्तीन के लोग जेल में बंद थे, इसराइल की तरफ से रिलीज किया गया है। हालांकि जो एग्रीमेंट हुआ था इसराइल और हमास के बीच में, उसके मुताबिक 150 फिलिस्तीन के लोगों को इसराइल छोड़ेगा। उसमें से अभी पहला जो ये राउंड हुआ है, इसमें 39 फिलिस्तीन के लोगों को छोड़ा गया है जो कि इसराइल की जेलों में बंद थे। उसमें से एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये एक लेडी है जो 2016 में 16 की उम्र में कैद की गई थी। बिना किसी गुनाह के इनको इसराइल की जेल में डाल दिया गया था। इस ट्रूस के चलते इनको भी रिलीज किया गया है। ये अपनी फैमिली से मिली हैं पूरे 7 साल बाद। देखिए इस परिवार की खुशी। तो पूरा परिवार उनके घर की बेटी के लौटने से खुशहाल नजर आ रहा है। इसके अलावा जो 39 लोगों को छोड़ा गया है, उनके लिए भी गाजा पट्टी के अंदर सेलिब्रेशन हो रहा है। उनके परिवार में खुशी की लहर उठी है। ये सब हुआ है क्योंकि हमास की तरफ से भी 13 हॉस्टेजेस को रिलीज किया जा चुका है। 4 दिन के अंदर टोटल 150 फिलिस्तीन के लोगों को इसराइल छोड़ेगा और हमास की तरफ से बहुत सारे हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाए। इसके ऊपर जो बाइडेन का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके से हमास हमारे सारे जो हॉस्टेजेस है उनको रिलीज करेगा तो इस ट्रूस को, इस टेम्परेरी सीज फायर को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा एक खबर हमारे पास में आ रही है BBC न्यूज की तरफ से, जो हमारे पास सीधा आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में एक बहुत ही अनोखा इंसिडेंट हुआ है। एक औरत सबवे पर जाकर एक वहां का प्रोडक्ट खरीदती है जिसकी जो कीमत होती है सैंडविच की, वह होती है $7.5। लेकिन गलती से $7.5 पे करने के बाद जो टिप अमाउंट होता है उसमें वह औरत अपने मोबाइल के नंबर डाल देती है, जिसके बाद जो है जो टिप अमाउंट होता है $7,000 का टिप अमाउंट वह औरत उस स्टोर को, यानी कि सबवे स्टोर को पे कर देती है। 7,000 का
टिप जो है गलती से दिया गया और इसको क्रेडिट कार्ड के जरिए क्रेडिट कार्ड कंपनी ने सबवे के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया था। बाद में जब उस औरत को रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे से टिप चली गई है, तो उन्होंने सबवे से बात की और पूरा मामला बताया, लेकिन सबवे ने कहा कि ये जो आपका मामला है इसको बैंक ही सॉल्व कर सकता है और आप बैंक में जाकर बात करें। उस औरत ने अमेरिकन बैंक से कहा कि इस तरीके का मामला पूरा सामने आया है और गलती से मैंने टिप के तौर पर $7,000 दे दिए हैं, तो मुझे मेरा पैसा रिफंड कीजिए। हालांकि बैंक ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में बैंक और सबवे ने आपस में बात की और उन दोनों के बीच डील हुई कि सबवे को ही उस औरत का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो 1 महीने बाद करीबन इस औरत ने केस लड़ा और उसके बाद सबवे की तरफ से उसको $7,000 वापस दिए गए। तो $7 का सैंडविच उन्होंने खरीदा और उसके बदले में $7,000 की टिप दे डाली। तो ये थी आज की कुछ अहम जानकारी जो कि इस टेम्परेरी सीज फायर को लेकर हमारे पास में आ रही। गाजा पट्टी के लोग भी अब कहीं ना कहीं जो है खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि ये समाधान नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी सीज फायर है जो कि 4 दिन बाद वापस से खत्म हो जाएगा और दोबारा से वैसा ही माहौल हमें गाजा पट्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई नया कानून आता है, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।